साथियों, इस प्रकार की जो राइस झालर होती है, इसमें क्या होता है, जैसे 2 वायर या 3 वायर या 4 वायर है, कभी-कभी वो टूट जाते हैं। और अगर नहीं टूटे तो अगर हम उसको रख देते हैं, क्योंकि साल में एक ही बार इसका अधिकतर यूज़ करते हैं, तो उसमें कभी-कभी चूहे उसको कतर देते हैं। या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि इसकी जो प्लेट है वही खो जाती है, टूट जाती है, कहीं खो जाती है। तो इस प्रकार की अगर समस्या है तो उसका एक ही समाधान है, उसको कनेक्शन कैसे करेंगे। और अगर ये झालर अगर ये सभी वायर अलग हो जाएँ तो उनमें से हम कैसे पहचान करें कि कौन-सा वायर किस जगह पे कनेक्शन हमको करना है। अगर ये दोस्तों इसकी अगर डिब्बी प्लेट कुछ भी ना हो, तो आप इसमें 4 ब्रिज जो डायोड होते हैं उनका एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाकर उसमें लगा सकते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर डायोडों का कैसे बनाना है वो हमने पिछले वीडियो में बताया है, उन वीडियो को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अगर इसमें जो वायर हैं वो सभी टूट जाएँ। अब यहाँ पर ये देखिए प्लग के पास है, इसमें भी वायर जो है वो डैमेज है। अब यहाँ प्लग बिना हटाए इन वायरों को कैसे ठीक करेंगे? प्लस में ये जो वायर जो सभी टूटी है इनका कनेक्शन हम कैसे करेंगे? इनकी हम पहचान कैसे करेंगे किस वायर को कहाँ पर जोड़ना है? सिंपल है, सबसे पहले इसमें कट लगा देना है, ताकि कोई भी कम ज़्यादा वायर निकलेंगे वो ठीक हो जाएँगे। उसके बाद फिर वायर को छीलना है। इसमें होता क्या है, इसमें बहुत ये पतली डोरी होती है और इसमें जो वायर होते हैं वो बहुत पतले-पतले होते हैं। उस कारण से बहुत जल्दी इसका जो कनेक्शन है वो टूट जाता है। तो यहाँ पर हम जब छीलेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें थोड़ा-सा मोटे वायर निकलने चाहिए, मतलब जितनी वायर डोरी में हो उतने सभी वायर निकलने चाहिए। हो सकता है कभी-कभी आप कनेक्शन करें, 1 की 2 वायर निकलें और डोरी में आप देखेंगे तो 4-5 वायर पतले-पतले होते हैं। अगर वो सभी साथ में निकलें तभी आप सोल्डरिंग करिएगा, नहीं तो आप थोड़ी डोरी को काट दीजिए फिर निकल आएँगे। यहाँ पर हमने देखा सभी वायर जो हैं वो छोटे निकल आए और जो छोटे-बड़े वायर थे, पतले थे, उनको हमने कट कर दिया। अब हमको प्रॉपरली एक मोटा वायर मिल गया है। अब हम इसको यहाँ पर सोल्डरिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो एक प्लेट है, इसी प्लेट में हम सोल्डरिंग इसमें करेंगे। अब सिंपल है दोस्तों, ये जो प्लेट है इसमें एक वायर तो है कॉमन वायर, उसके बाद में 4 वायर यहाँ पर आप ऐसे हैं जो आप झालर के आप जोड़ सकते हैं। मतलब इस डिब्बी में, इस प्लेट में जो 5 वायर की अगर जो झालर है उसका आप कनेक्शन कर सकते हैं। एक ये वाला वायर जो है वो कॉमन है, जो एसी किरण से आया, ये प्लस वाला भाग ये पूरा डायरेक्ट में है। ये देखिए, ये यहाँ पर कनेक्शन है, उसके साथ ही डायरेक्ट है। उसके शेष स्थान पर बाकी 4 वायर हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो झालर है वो केवल 3 वायरों की है। तो यहाँ पर एक जो कॉमन वायर है उसका कनेक्शन करेंगे, शेष 2 वायर है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे सबसे पहले एलईडी वाला वायर। यहाँ पर ये देखिए, ये एलईडी हटा दी और दूसरी वायर जो है वो भी एलईडी है। अब ये वाला जो कॉमन वायर है वो सीधा है। ये देखिए, इसमें कनेक्शन बीच में एलईडी का नहीं है, ये बिल्कुल आखिरी में कनेक्शन हुआ है इसका। तो इस वजह से हम जो झालर है इसका यहाँ पर हम ये सोल्डरिंग करेंगे। जब भी सोल्डरिंग करें तो सोल्डरिंग करते समय सोल्डरिंग प्लेक्स का यूज करेंगे, उससे बढ़िया फिनिशिंग आ जाती है और मजबूती के साथ में सोल्डरिंग होता है। उसके बाद सोल्डरिंग हम बाद में करेंगे, पहले जो सोल्डरिंग में लगा हुआ जो वायर है उसको हटाएंगे इस तरीके से। हटाने के बाद फिर हम सोल्डरिंग करेंगे, तो उससे फिनिशिंग बढ़िया आएगी और सोल्डरिंग मजबूती के साथ होगा और हटेगा भी नहीं है इस तरीके से। तो ये जो कॉमन वायर है इसकी यहाँ पर ये डायरेक्ट सोल्डरिंग कर देते हैं। उसके बाद शेष जो 2 वायर हैं यहाँ पर, उनमें आप कोई भी इन दोनों जगह पे सोल्डरिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब जिसमें एलईडी है यहाँ पर आपके पास किसी में झालर में 2 वायर होंगे, किसी झालर में 3 वायर होंगे, किसी में 4 भी वायर होंगे। तो 4 वायर तक यहाँ पर सुविधा है, क्योंकि 5वां वायर कॉमन हो जाएगा। तो 4 वायर की जो एलईडी है इसका आप कनेक्शन इस प्लेट में कर सकते हैं। और जब आप कनेक्शन करें तो इस तरीके से जो वायर इसमें खुला हुआ था उसको आप लपेट लें, क्योंकि कनेक्शन करने के बाद फिर आप लपेटेंगे तो ठीक से ये नहीं लपट पाएगा। ये देखिए, उसके बाद फिर आप कोई भी कनेक्शन कर दीजिए। 2 जगह आपको कनेक्शन करना है, या आप इन 4 जगहों में किसी भी जगह पे कनेक्शन कर दीजिएगा। जैसे ही आप कनेक्शन करेंगे तो उस यही कनेक्शन आपको डिसाइड करेगा कि आपकी जो एलईडी की जो लाइटिंग है वो किस तरीके से रनिंग करेगी। जब आप डिब्बी के बटन दबाएंगे तो वो चेंज होगी। तो यहीं पे अगर आपको अलग-अलग बदलना है तो कनेक्शन करके आप चेक कर सकते हैं और बटन को दबाकर चेक कर सकते हैं। जब आप दबाएंगे तो इसमें कलर अलग-अलग प्रकार से आपको दिखाई देगा, रनिंग आपको अलग-अलग प्रकार से दिखाई देगी। तो उसी हिसाब से इसको आप कनेक्शन कर सकते हैं। यदि मान लो आपके पास ये डिब्बी भी नहीं है और ये प्लेट भी नहीं है, तो जब आप ब्रिज रेक्टिफायर का इसमें कनेक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे?
उसमें डायरेक्ट है दोस्तों, जब एक डायोड मिलकर 4 डायोड मिलकर एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं तो इसमें 4 भाग निकलते हैं। 2 निकलते हैं एसी करंट के, जो हम लाइट से सप्लाई 220 वोल्टेज से डायरेक्ट दे सकते हैं, प्लस में 2 वायर जो उसमें निकलते हैं वो माइनस प्लस होते हैं। उसी 2 वायरों में एक जैसे हमने यहाँ पर जो कॉमन वायर किया है वो प्लस का किया है, और इन एलईडी में जो कॉमन वायर है वो प्लस का ही होता है अधिकतर। उसके बाद जो शेष जो वायर होते हैं वो अधिकतर माइनस के होते हैं। तो जो कॉमन वायर है उसको हम प्लस में कर देंगे, और जो शेष जो माइनस वाले वायर हैं, जो एलईडी वाले वायर हैं, उनको डायरेक्ट एक साथ में मिलाकर माइनस में जोड़ देंगे, और फिर आप लाइट जलाएंगे तो ब्रिज रेक्टिफायर से डायरेक्ट लाइट काम करेगी। तो यहाँ पर क्या है, अब हमने ये वायर भी दोनों कनेक्शन हटा दिए। इसका मतलब क्या है, इनकी जो सोल्डिंग है वो थोड़ी सी हिल गई हुई थी और जो वायर थे वो कुछ टूट गए थे, तो इस वजह से हमने पहले डिसोल्ड किया, उसके बाद काट दिया, फिर छील लेते हैं। इस तरह से अगर आप कनेक्शन करेंगे तो इसका कनेक्शन फिर से मजबूती के साथ में होगा। और वैसे ही आप अगर सीधे उठाकर कर देंगे कनेक्शन तो फिर कुछ वायर बचेंगे और कुछ शेष वायर में टूट जाएंगे। तो इसलिए ये देखिए, जो पतले पतले वायर हैं उनको हम कट कर देते हैं, जो ज़्यादा इटक्के वायर हैं उनसे हम सोल्डिंग कर देंगे। ये देखिए, इसमें एसी करंट में कोई माइनस प्लस नहीं होता है, आप किसी भी तरफ इसमें सोल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन सोल्डिंग फ्लेक्स लगाकर आप सोल्डिंग करेंगे तो इसमें फिनिशिंग बढ़िया आएगी और जो सोल्डिंग है वो भी मजबूती के साथ में होगा। ये देखिए, कुछ इस तरीके से सोल्डिंग कर देते हैं इन दोनों की। अगर आप सोल्डिंग करना चाह रहे हैं, एक आपके पास अगर सोल्डिंग आयरन नहीं है तो बढ़िया से आप एक 60 वाट की सोल्डिंग आयरन कर लीजिए, जो कि हमेशा बढ़िया से काम करेगी। अब यहाँ पर दो दोस्तों प्लग है, इसके नज़दीकी से ये वायर टूटे हुए हैं। अब हम क्या करें, इस प्लग को क्या हटा दें या फेंक दें? नहीं, इसको हम कट करके फेंकेंगे नहीं, लेकिन यहाँ से डोरी को काट के फिर से ठीक करेंगे। ये देखिए, पहले डोरी को देख लेते हैं और कहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसके साथ में यहाँ पर एक गांठ लगा देंगे। इससे होगा क्या, अगर हमारी जो डोरी है, अगर एक आध डोरी अगर तनने की, तो यहाँ से जो सोल्डिंग की है वो डिसोल्ड नहीं होगी, मतलब यहाँ से वायर टूटेगा नहीं। ये गांठ से क्या है, बराबर सभी वायरों पर लोड आएगा, जिससे एक वायर पर लोड नहीं आएगा और उससे वायर टूटेगा भी नहीं। इसी प्रकार से हम इस तरफ भी एक गांठ लगा देंगे, तो इसमें क्या है, बार बार जो सोल्डिंग खिंचने की समस्या आती है वो फिर नहीं आएगी। कुछ इस तरीके से इसमें गांठ लगाएंगे और नज़दीकी गांठ लगाएंगे। यहाँ पर ये एलईडी है, इसको गांठ के बाहर कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो फटाफट इसको बढ़िया से टाइट कर देंगे, और यहाँ पर ये देखिए बढ़िया से टाइट हो गई है। अब इसका अगला स्टेप जो है वो प्लग को बढ़िया से टाइट करेंगे। तो यहाँ पर और देख रहे हैं कोई वायर और जगह कट तो नहीं है, तो यहाँ तक ये ओके है। उसके बाद यहाँ से ये कट प्रारंभ है, तो हम यहीं से इसको कट कर देंगे। अब ये प्लग को हटाएंगे नहीं, इसी प्लग को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। देखिए इस तरीके से ये प्लग जो है वो खुलने वाले हैं, लेकिन इसमें कोई पेच नहीं होता है। ये देखिए, बड़े आराम से इसको इस तरीके से खोलिएगा। कोई कोई प्लग होते हैं उसमें सॉकेट होता है तो उसको चिमटी लगाकर ही खुलता है, लेकिन इसमें कोई सॉकेट नहीं था, ये सीधे सिंपल क्लिप में फंसी हुई थी। तो इस तरीके से ये साधारण पेचकस से ही खुल गया। आप देखेंगे कोई में दोनों तरफ क्लिप होती है तो वो पेचकस लगाएंगे, वो चिमटी लगाएंगे, उससे खुलेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए कोई इसमें पेच नहीं था, तो हमने इसको फटाफट इसको अलग कर दिया है। सिंपल इसका जो कैप है उसको अंदर डालेंगे, और ये देखिए उसके स्थान पर हम फिर क्या करेंगे, जो वायर है इनको वापस से छीलेंगे। छीलते टाइम यही ध्यान रखना है कि जब तक वायर पूरे ना निकले तब तक हमको छीलना है, भले ही वायर छोटा हो जाए। देखिए यहाँ पर ये केवल 2 वायर निकले, तो हम इसको भी पहले छील कर देखते हैं इसमें कितना वायर निकलता है। इसमें भी थोड़ा कम वायर निकले हैं, इसको और छीलेंगे दोनों को जब तक थोड़ा प्रॉपर वायर न निकले। ऐसा नहीं दोस्तों कि आपका जो वायर हो वो पतला ही हो और उसमें केवल एक ही दो तीन बार ही हो और उसको आप बार बार छीलते जाएं और पता चला लास्ट में ही हो गया। ऐसा नहीं है, आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे आपने पहले सोल्डिंग किया था तो वहाँ से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें जो वायर हैं वो कितने मोटे हैं, कितने वायर हैं। तो उस हिसाब से जब आपको आइडिया कंफर्म हो जाए तभी आप इसको ज़्यादा छीलेगा। नहीं तो होता क्या है, अगर आप ज़्यादा छीलेंगे तो वायर छोटा ही हो जाएगा और उतने ही वायर निकलेंगे। तो उनको देखते हुए आप छीलेंगे।
उसके बाद हम यहाँ पर ये देखिए इतने जो वायर हैं वो पूरे मोटाई से निकल आए। वायर को फिर थोड़ा मोड़ देंगे, मोड़ने से थोड़ा ये मोटा हो जाएगा और फिर इसको उसमें फंसाएंगे तो बढ़िया से ये करंट बनाता रहेगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने जो वायर हैं उनको मोड़ दिया और उसके बाद फिर से मोड़ दिया। अब ये जो प्लग है इसमें फंसाएंगे, सिंपल इसमें अंदर डालेंगे और अंदर डालने के बाद फिर इसको जेड के आकार में दोनों वायरों को मोड़ेंगे ताकि ये फंस जाएंगे अपनी तरफ से। ये देखिए इस तरीके से जो जैसे इसमें क्लिप बनी हुई वैसे इसमें फंसाएंगे। ये देखिए दोनों वायरों को बढ़िया से फंसाकर और जो ढक्कन था उसको वापस से कैप लगा देंगे। तो ये कैप जब फिट हो जाएगा थोड़ा एक हल्का सा क्लिप आएगी, तो ये देखिए बढ़िया से फिट हो गया। अब हम इसको वापस से चेक कर सकते हैं क्या इसकी स्थिति है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें सभी जो लाइटें हैं वो जल रही हैं। अब यहाँ पर जलने के बाद में पहले हम ये डिब्बी का ये काम देखें। जो हमारी डिब्बी है उसमें जो सर्किट लगा है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके पहले अभी हमारी डिब्बी जो है वो खाली है, तो उसको पहले हम पैक करते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे तो हमको करंट लग जाएगा। तो उस तरह से इसमें सबसे पहले हम ये पन्नी को लपेटेंगे। तो ये पन्नी को हम दोनों तरफ से कट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब हमको इसमें लपेटना आसान हो जाएगा। इसे लपेटने से दो फायदा है, एक तो आप इसको लपेट देंगे तो ये बढ़िया से फिक्स हो जाएगी, फिर आप इसमें कोई करंट लगने का डर भी नहीं रहेगा। और साथ में ये ऊपर से टैप लगा देंगे तो ये बढ़िया मजबूती के साथ में हमेशा के लिए तैयार हो जाएगी। और इसके स्थान पे आप फिर जो एलईडी में जो बटन लगी है, जो इसमें डिब्बी में बटन लगी है, उसको आप चेंज कर सकते हैं बार बार, और इसकी जो लाइट है वो अलग अलग तरीके से काम करेगी। देखिए इस तरीके से जल रही है। और अब हम इसमें जो बटन है उसको दबाकर चेक करते हैं। तो इसमें ये देखिए जो बटन है ये प्रॉपरली बढ़िया से वर्क कर रही है। और यदि आपकी जो बटन है वो काम ना करे, थोड़ा सा आप इसमें पेट्रोल डाल सकते हैं। उसमें क्या होता है, जंग लगने के कारण ये ठीक से काम नहीं करती है। अगर ठीक से काम कर रही है तो बढ़िया है दोस्तों। और आपका अगर कोई कुछ क्वेश्चन या कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले नए टॉपिक के साथ। जय हिंद। और भी वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पर जा सकते हैं, अनेक वीडियो हैं उनको आप देख सकते हैं। धन्यवाद।